हेलो एंड वेलकम अगेन वेलकम यू टू माय चैनल दैट इज JK एग्ज़ाम स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BSc नर्सिंग सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो BSc नर्सिंग का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग था वो 2020 में कंप्लीट हुआ। फिर फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनका एडमिशन भी हुआ अप टू 28 दिसंबर। नाउ द क्वेश्चन इज सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब से होगा। तो बॉबी की तरफ से नोटिस आया है कि जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो 22 जनवरी से होगा। 22 जनवरी से होगा। बहुत गैप इन लोगों ने बीच में रखा, पता नहीं क्यों, लेकिन जो अब सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो 22 जनवरी से होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाला है, कितनी सीट्स वैकेंट है, कौन एलिजिबल है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम अपनी तरफ से फुल कोशिश करेंगे कि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर यहाँ पे हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए और जिन्होंने एडमिशन किया, वो तो सिलेक्ट हुए, उन्होंने तो एडमिशन किया, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। अगर हम सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो वो ये हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई सीट मिली थी और उन लोगों ने एडमिशन नहीं किया, क्या वो एलिजिबल हैं? वो यहाँ पर एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों की ही सीट यहाँ पर वेकेंट रही। जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एडमिशन नहीं किया था, जिन लोगों को एक्चुअली सीट मिली थी, वो अब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों की ही सीट वेकेंट यहाँ पर रही। उनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिली थी, एडमिशन उनको करना था, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, तो उन लोगों की ही सीट एक्चुअल में वेकेंट रही, तो वो लोग एडमिशन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर हम थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, मगर उनको कोई सीट नहीं मिली, क्या वो एलिजिबल हैं? यस, दे आर एलिजिबल, दे कैन पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ओब्वियसली दे कैन पार्टिसिपेट फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर रिमेनिंग वेकेंट सीट्स। जो भी रिमेनिंग वेकेंट सीट्स हैं जो वेकेंट रहे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं मिली। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस हैं कि जो यहाँ पर जो फोर्थ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो कभी गए ही नहीं काउंसलिंग के लिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं की काउंसलिंग के लिए। जब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होने वाला था तो फर्स्ट स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करनी थी, कुछ फ़ी 1500 और 1600 ऐसा ही कुछ सबमिट करना था एज काउंसलिंग फ़ी। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काउंसलिंग नहीं की फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं भरा फॉर काउंसलिंग, क्या वो जा सकते हैं? यहाँ पर दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि फर्स्ट उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की, उनको लगा कि हमें सीट नहीं मिलेगी, हमें रैंक बहुत कम है, मार्क्स बहुत कम है, तो यहाँ पर हम क्यों अपना फ़ी बेकार में ज़ाया कर रहे हैं। तो उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की काउंसलिंग के लिए फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, क्या वो एलिजिबल हैं? यहाँ पर बोपी ने ये कन्फर्म अभी तक नहीं किया है कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं की, क्या वो एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर वो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। अब जो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं की फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, या उन लोगों ने कोई भी काउंसलिंग नहीं की, क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं। तो जब नोट्स आएगा बॉबी की तरफ से सीट मैट्रिक्स फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, और डिटेल्स कौन फर्स्ट डे में कितने आ जाएंगे, सेकंड डे में कितने आ जाएंगे, और कितने दिनों तक चलेगा जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, अगर सीट्स कम हुए तो खाली 1 दिन चलेगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, सीट्स बहुत हुए तो 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो अप टू 22 जनवरी तक दूसरा नोट्स आएगा बोपी की तरफ से, जिसमें ये साफ तरीके से लिखा होगा कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले काउंसलिंग में एडमिशन ये पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या वो एलिजिबल है या नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अब 2 जनवरी के बाद आपका यहाँ पर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होने वाला है। तो अप टू 22 जनवरी बोपी की तरफ से ज़रूर नोटिस आएगा, जिसमें सीट मैट्रिक्स होगा, यानी वेकेंट सीट जो रही फॉर सेकंड राउंड ऑफ
काउंसलिंग। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए कितनी सीट्स वैकेंट है, तो वो सीट मैट्रिक्स आएगा ज़रूर नोट्स में। और उसमें जो ये स्टूडेंट्स हैं, मगर इनका जो यहाँ पर मैं परसेंटेज बोलता हूँ कि मुझे लगता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बोपी ने ये अब खुला रखा इनके लिए कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उनको वो काउंसलिंग फ़ी भरना पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों ने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑब्वियसली फ़ी भी नहीं भरी होगी, तो उन लोगों को यहाँ पर फ़ी भरनी होगी एज काउंसलिंग फ़ी। अब बोपी की तरफ से नोट्स आएगा जिसमें आपका सेकंड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर अगर बहुत सारे सीट्स वैकेंट हुए तो फर्स्ट डे के लिए ये बुलाएंगे फ्रॉम रैंक दिस टू दिस, इसी तरह के तरीके से सेकंड डे के लिए फ्रॉम रैंक दिस टू दिस, ओके। थर्ड डे के लिए अगर बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहे तो हमें अब वेट करना है नेक्स्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम बोपी। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।